Good morning, student. Myself, Vivek Kumar Singh, और आज से मैं आपके क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 11 की फिजिक्स की। क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फिजिक्स। आप लोग ये इस क्वेश्चन से बहुत ही फैमिलियर हो गए। व्हाट इज फिजिक्स। जनरल तौर पे फिजिक्स आपको पता है, नेचर में जितनी भी फिनोमिनाज हो रही हों, जितनी भी फिनोमिनाज, उस पे अगर आप किसी भी मेज़रमेंट या लॉज को अप्लाई करते हो तो वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में आता है। और एक सिंपल वे में अगर डिफाइन किया जाए इसे तो कह सकते हैं, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर विच फॉलोज लॉज। Physics is a study of nature which follows laws. Which type of laws? Physical laws. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी प्लांट की बात करूं, ठीक है, मैं किसी प्लांट की बात कर रहा हूं, तो ग्रोथ लगातार, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, इस ग्रोथ में इसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है ना, इसकी लेंथ चेंज हो रही है, इसकी ब्रेथ चेंज हो रही है, इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी, मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो मेज़रमेंट है, ये सारे मेज़रमेंट किस में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपके मेज़रमेंट को लेकर ही आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड मेज़रमेंट। अब आप समझ सकते हैं, अगर किसी भी लेंथ को हमें मेज़र करना हो तो उसके लिए दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। देन हम कह सकते हैं इसकी लेंथ है। फॉर एग्जांपल, हमने एक क्यूब लिया, उस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड किया, ठीक है, उसका क्यूब के वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, सम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आपके लिए मैंने पहले से कुछ प्री प्लान कर रखा है, पहले से नोट कर रखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इज अ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। Physics describe the law of nature. Which type of, means for example, which one is heavier and by how much. Second, how to know the volume of liquid, which is hotter, what is the length of the wire. मीन्स इन सब चीज़ों से क्या कर रहे हैं, हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आंसर टू दीज क्वेश्चंस इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। देन अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट। देन मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with a known quantity which is known as unit of measurement. फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता हो तो आप उसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। सेकेंड, स्पीड ऑफ कार इन टर्म ऑफ मास, लेंथ और टाइम एटसेट्रा। ओके। देन इन केस अगर आप ये सारी चीज़ें मेज़र कर लेते हो तो आप इस क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो, जैसे इसकी लेंथ, हाइट, ब्रेथ। ओके, these are called physical quantities. Physical quantities, the quantity in term of which laws of physics are expressed and those measurement is necessary are known as physical quantity. Okay. Fundamental physical quantity.
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली 3 टर्म लिए गए, मास, लेंथ एंड टाइम, और इनके जो सिंबल हैं उन्हें कहा गया कैपिटल लेटर, हर एक क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर, m, length means L, time means T. Okay, then a physical quantity is represented completely by magnitude and unit. मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज यूनिट, मीन्स Q फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया गया Q से, Q इज इक्वल टू N इंटू U। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। देन देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द अदर इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बिल्कुल नाम से पता है कि जिनसे मिलके बाकी सारी क्वांटिटीज डेवलप की जा सके, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल, एंड जिनसे मिलकर बनती है वो क्या होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, these quantity are also known as base quantity, fundamental quantity are also known as base quantity and independent of all the quantities। ये dependent नहीं होती, ये independent होती हैं। the other quantities can be expressed in term of these quantities, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है fundamental quantity। okay, next there are 7 base quantities and 2 supplementary quantities। 7 में फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट मीन्स मोल, नंबर ऑफ मोल्स, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट है आपका टेम्परेचर। ओके, ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इस मास, लेंथ, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मोल, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। दैट मीन्स जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है कहीं ना कहीं वो इन्हीं 7 से मिलके बनती हैं, और ये 7 के 7 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, देन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मीन्स हमने क्या किया, इसी एक पेज पे 2 लाइनों के बीच का एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आई, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन। इन केस इसी को किसी आप स्फीयर की बात करो, किसी बॉल ले लो, बॉल के ऊपर का एक छोटा, जैसे फुटबॉल के जो पैचेस होते हैं, एक पैचेस मान लीजिए ये वो पैच है, वो जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मीन्स ये कहीं ना कहीं एक 3D की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल जो 7 हमने अभी तक लिए हैं, 7 मास, यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, लेंथ मीटर, एम, टाइम सेकेंड, एस, टेम्परेचर केल्विन, के, करंट एम्पियर कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, यस इसकी यूनिट होती है कैंडेला, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, MOL, प्लेन एंगल रेडियन, इसका सिंबल होता है RAD। ऐसे ही सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, SR, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी क्वांटिटीज जितनी भी है इन्हीं से मिलके बनती है, जिसमें से एक ये जो आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हम इसे नहीं पढ़ते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज को हम रिवाइज करेंगे फिजिक्स में। एंड सम अदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9 को कहते हैं गीगा। जैसे अगर मीटर में हो तो गीगा मीटर, केजी में है गीगा केजी, ओके। ऐसे 10 टू पावर 6 को कहते हैं मेगा, और ये इधर सिंबल इसके रिप्रेजेंट है। 10 टू पावर 3 को कहते हैं किलो, ये तो आप जानते ही हो, के। 10 टू पावर 2 हेक्टो, 10 टू पावर 1 डेका, डेका का सिंबल DA, 10 टू पावर -1 डेसी, सिंबल स्मॉल d,
10⁻², सेंटी, सी 10⁻³ मिली, एम 10⁻⁶, माइक्रो, म्यू। एक तो ये आपका मेगा और एक आपका ये माइक्रो, बहुत काम आने वाला है फिजिक्स में। देन 10⁻⁹ नैनो, स्मॉल एन, 10⁻12 पीको, 10⁻15 फेम्टो, फर्मी जिसे फर्मी लेवल कहते हैं, न्यूक्लियस की जो साइज होती है फर्मी मीटर में तो होती है, फेम्टो एफ, 10⁻18 ओटो, ऐसे 10⁻21 जेप्टो जेड, 10⁻24 वाई, 10⁻24 योटा वाई, 10⁻21 जेड, 10⁻18 ई, 10⁻15 बीटा पी, 10⁻12 टेरा टी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे सारे कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसको हम याद रखेंगे फिजिक्स में, क्योंकि यूनिट चैप्टर ये तो हमें इसका कन्वर्जन सीखना ही सीखना है। ओके, देन अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि जो हमारे यूनिट्स हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का यूज़ क्या है, या अगर हम कहें कि यूनिट को जो यूनिट का जो मेजरमेंट है वो फंडामेंटली किन किन सिस्टम में काउंट होते हैं, तो जितने भी यूनिट्स हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड किए गए हैं। नंबर फर्स्ट जिसे कहते हैं हम CGS सिस्टम, नंबर सेकंड जिसे कहते हैं हम FPS, एंड नेक्स्ट MKS, एंड लास्ट SI। आपने ये नाम पहले भी सुन रखा होगा। CGS, देखिए इन सब में जो ये C, F, M, ये 3 जो लेटर है ये स्टैंड करते हैं लेंथ के लिए। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लेंथ, G मीन्स मास, और ये लास्ट T टाइम। देन CGS सिस्टम में लेंथ स्टैंड करता है सेंटीमीटर के फॉर्म में, मास ग्राम, एंड टाइम सेकेंड। बिल्कुल ऐसे ही FPS में लेंथ जो है वो आपका फुट में मेज़र होता है, मास पाउंड में, एंड टाइम सेकेंड में। ओके, ऐसे ही MKS सिस्टम में जो लेंथ होती है वो होती है मीटर, मास जो होता है वो आपका होता है किलोग्राम, एंड जो टाइम होता है वो सेकेंड। ठीक है, एंड लास्ट, ये लास्ट जो है इसका नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। This system is the modified form of MKS system, and hence it is also known as rationalized MKS system. Okay. Then दो सप्लीमेंट्री भी हैं आपके, जैसा आपने इससे पहले पढ़ा था, रेडियन एंड स्टेरेडियन। डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं सॉलिड एंगल, या रेडियन की बात करते हैं। रेडियन, इन केस हमने कहा कि ये एक एंगल है और इस एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा, और ये आर्क है आपका DS, रेडियस R पे, मीन्स ये किसी एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है जिसका सेंटर ये O है। इस केस में हम एंगल इज इक्वल टू डिफाइन करते हैं DS/R, इसे क्या करते हैं, आर्क, और ये क्या होता है आपका रेडियस। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एंगल। इस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं। दिस इज रेडियन, ओके, एंड स्टेरेडियन, स्टेरेडियन के लिए हमने एक पैच ले लिया, वही फुटबॉल एग्जांपल। हमने कहा इसका जो एरिया है ना वह है DA, कितना है, DA, और ये एक मान लिया सेंटर है, इस पे एंगल सबटेंड कर रहा है, जो सिंबल है वो होता है इसका D ओमेगा।
डी ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज आर, ठीक है। देन डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, मीन्स अगर हमें प्लेन एंगल फाइंड करना हो उसके लिए ये फॉर्मूला, एंड सॉलिड एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इनकी डेफिनेशन से जो आपकी है वो आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग जितने भी यूनिट्स हैं, कैंडला, मीटर, ये आप लोग खुद से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। याद रखना ही है। हम आते हैं आगे। हमने कहा इसी में, चलो ले लेते हैं। हमने कहा ds की वैल्यू फाइंड करिए आर्क इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड r इज इक्वल टू 30। देन क्या होगा, ds इज इक्वल टू थीटा इंटू r, थीटा इज इक्वल टू π/2 इंटू 30। आप इसको कैंसिल आउट कर दिए, ये आ गया 15। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 इंटू दिस, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी दिस सेंटीमीटर। इन केस अगर ये आपका सेंटीमीटर में गिवन है तो जैसा भी सिस्टम होगा, हमने यहाँ मान रखा है दिस r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन दिस इज सेंटीमीटर। इन केस ये मीटर में होगा तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, मीटर में। ओके, देन यूनिट में अगला पार्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी जो डेफिनेशन है हम कह सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। मीन्स अगर हमारा ये एक अर्थ है E और ये सन है, इनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को लिया गया, दैट यूनिट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, एंड 1 AU इज इक्वल टू 1.496 into 10 to power 11 meter. That means 1 AU is equal to 1.5 into 10 to power 11 meter, nearly equal to। आप इसे याद रखेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगली जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम LY, लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। अगेन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। मीन्स एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड वैक्यूम में इज कॉल्ड लाइट ईयर। Therefore आप कह सकते हो 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मच, यस 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। ये हो गई इसकी टाइम की वैल्यू। और साथ में क्या होगा, 1 ईयर, एक साल में, तो वो तो ठीक है, आपको मिल गया। तो हम 1 लाइट ईयर को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। 1 ईयर, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है वैक्यूम में क्या होती है, 3 इंटू 10⁸, एंड 1 ईयर की वैल्यू आपको ऊपर लिखी हुई है इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 LY।
Then 1 AU is equal to 1.5 into 10 to power 11 meter and 1 light year is equal to 9.46 into 10 to power 15 मीटर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, आगे ये आपके काम आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे भी कन्वर्जन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कन्वर्जन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।